अंग्रेजी मीडियम के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, शॉपिंग मॉल जो खुले स्कूल के नाम पर, उन्होंने ये धारणा प्रचारित की कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो आपका बच्चा कुछ नहीं हो पाएगा। ये साबित किया। आज रवीश कुमार जैसा एक पत्रकार अपनी शर्तों पर नौकरी करता है, सिर्फ उसकी भाषा पर पकड़ होने की वजह से अपनी शर्तों पर रिजाइन करता है, और रिजाइन करने के 1 महीने के अंदर जितना वहां से हर महीने कमाता था उसका 12 गुना ज्यादा कमा रहा है। तो ये भाषा और नॉलेज की ताकत है, ज्ञान की ताकत है। तो आपको जब तक द्वंद्वात्मक स्थिति में रह के किसी भाषा को देखेंगे, ये अच्छी ये बुरी, इस मानसिकता से देखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। हर भाषा में एक सौंदर्य है, एक उसकी मजबूती। किसी भाषा का मरना उस समाज की, उस सभ्यता की एक हानि मानी जाती है। लॉस ऑफ द होल सिविलाइजेशन। अंडमान के एक और छोटा ट्राइब था, 8 मेंबर सिर्फ बचे थे। सुनामी आई 2005 में और सब उसमें बह गए। एक सदस्य बच गया था, बूढ़ा था, 103 साल की उम्र होकर मर गई। उनकी जो भाषा थी, उस भाषा की ना कोई प्रतिलिपि तैयार हुई, ना कोई भाषा कहीं रिकॉर्ड हुई। जेएनयू के एक प्रोफेसर ने काफी काम किया उस पर, लेकिन वो भाषा वापस नहीं आ सकी। एक भाषा ही पूरे विश्व से, इस धरती से मिट गई। क्यों? क्योंकि उसके उपयोग करने वाले मिट गए। इसलिए आपको अपने जीवन में व्यवसायिक भाषा के रूप में हम किसी भी भाषा को अपनाएंगे। अगर जर्मन भाषा, मैं जर्मनी में हूं, जर्मन भाषा की मेरी नौकरी है, मेरा काम है, मैं उसे अपनाऊंगा। साइंस के, लॉ के जितने भी कॉन्सेप्ट और शब्द आए सब लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषाओं से आए हुए हैं। क्या हम उन्हें नहीं अपनाएंगे? लेकिन जनमानस में फैलाने के लिए उसे आपको अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। आज अंग्रेजी हमारी कमजोरी इसलिए बनी कि हिंदी में अच्छे ट्रांसलेटेड, हिंदी या अन्य मातृभाषाओं में अनुवादित पुस्तकें नहीं उपलब्ध हैं। अच्छा प्रयास ने मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया मेडिकल कोर्स हिंदी में करके, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी खुद इस बात पर जोर देती है कि आपको मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना चाहिए। जिस भाषा में वो बच्चा बोलना सीखता है, जो उसके माता पिता की भाषा है, उस भाषा में जब वो पढ़ना सीखेगा तो उसका जो संपर्क होगा ज्ञान से बहुत सुदृढ़ होगा। वो जरूरत है, हमारे अप्रोच की जरूरत है। मैं हर जगह बात करता हूं, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो, नजरिया बदलो तो हिंदी आपके माथे की बिंदी है। लेकिन आपके आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाएगी। हिंदी को इग्नोर करना उसी तरह जैसे आंख बंद करके घोषणा कर देना कि रात हो गई है। जैसे आंख खोले वो सूरज की रोशनी आपको चकाचौंध में ला देगी। और हिंदी का जरूरी नहीं कि अब व्याकरणाचार्य हमारे बैठे हैं, 4 व्यासपीठ 4 बनी है, ये अपना बताएंगे आपको ज्ञान। लेकिन हिंदी इतनी सहज भाषा है जो हर भाषा को अपना के साथ चल देती है। आप किसी, आपकी जो भी मातृभाषा हो, आप कभी हैदराबाद के किसी व्यक्ति को हिंदी बोलते सुनिए, औरंगाबाद के किसी व्यक्ति को हिंदी बोलते सुनिए, जलगांव के किसी व्यक्ति की हिंदी सुनिए, आनंद लीजिए उसमें। दिक्कत कहां आती है कि जब हम उस के प्रति एक हेय दृष्टि विकसित करने लगते हैं, या मजाकिया अंदाज में उस भाषा को लेते हैं, कोई प्रयोग करता है, उपहास करते हैं, तब वो डिस्करेज होता है। बल्कि और सम्मान करो, जो भी टूटी फूटी हिंदी बोले और लिखे उसका ज्यादा सम्मान करो जो अच्छी हिंदी बोले उससे, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है। आप उसका उपहास करेंगे, उसकी टिंगल टवाली तुम्हें कराल तर मग तो सोडून जाईल काय रे, मी प्रयत्न करतो आणि याचा काय, बघ घे तुझी भाषा, ये होगा। तो आप लोगों को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। मैडम ने यहाँ 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, मुझे आनंद होता ऐसे बैठने में।